नमस्ते बच्चों, शिक्षकों, अध्यापक अध्यापिकाओं। आप कैसे पहचानेंगे कि आपके सामने जो पशु या जानवर है वो मांसाहारी है या शाकाहारी? कैसे पहचानेंगे? आसाम में एक शिशु मंदिर में जाना हुआ तो बच्चों में बड़ा उत्साह था, जैसे किसी जादूगर के आने पर होता है। बच्चे जादूगर, कहानी, कविता, गीत, गाने, भजन, खेलना, खाना, मस्ती करना बहुत पसंद करते हैं। तो असम के एक शिशु मंदिर में जाना हुआ तो बच्चों में बड़ा उत्साह था, जैसे किसी जादूगर के आने पर होता है। बात शुरू हुई तो मैंने बच्चों से पूछा, आप लोग कहीं जा रहे हैं? सामने से कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई सांप, छिपकली या कोई गाय, भैंस या अन्य कोई ऐसा विचित्र जीव दिख गया जो आपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा, तो प्रश्न यह है कि आप कैसे पहचानेंगे कि वह जीव अंडे देता है या बच्चे? क्या पहचान है उसकी? बच्चे मौन रहे, बस आंतरिक खुसुर-फुसुर चलती रही। मिनट 2 मिनट बाद मैंने ही बताया कि बहुत आसान है। जिनके भी कान बाहर दिखाई देते हैं वे सब बच्चे देते हैं, और जिन जीवों के कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं वे अंडे देते हैं। फिर दूसरा प्रश्न पूछा, ये बताइए, आप लोगों के सामने एकदम कोई प्राणी आ गया, आप कैसे पहचानेंगे कि यह शाकाहारी है या मांसाहारी? क्योंकि आपने तो उसे भोजन करते देखा नहीं है। बच्चों में फिर वही कौतूहल और खुसुर-फुसुर की आवाज़ आने लगी। मैंने कहा, देखो भाई, बहुत आसान है। जिन जीवों की आँखों की बाहर की यानी ऊपरी संरचना गोल है वे सब मांसाहारी है। मतलब जिनकी आंखें बड़ी बड़ी और गोल है वो सारे मांसाहारी है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बाज, चिड़िया, शेर, भेड़िया, चील या अन्य कोई भी। आपके आसपास का जीव जंतु जिसकी आंखें गोल है वो मांसाहारी है। ठीक उसी तरह जिसकी आंखों की बाहरी संरचना लंबाई लिए हुए है वे सब शाकाहारी है, जैसे हिरण, गाय, हाथी, बैल, भैंस, बकरी। इनकी आंखें बाहर की बनावट में लंबाई लिए होती है। अब ये बताओ कि मनुष्य की आंखें गोल है या लंबाई वाली? सब बच्चों ने कहा कि लंबाई वाली है। मैंने फिर पूछा कि ये बताओ, इस हिसाब से मनुष्य शाकाहारी जीव हुआ या मांसाहारी? सबका उत्तर था शाकाहारी। फिर दूसरी बात ये बताई कि जिन भी जीवों के नाखून तीखे नुकीले होते हैं वे सब मांसाहारी होते हैं, जैसे शेर, बिल्ली, कुत्ता, बाज, गिद्ध या अन्य कोई तीखे नुकीले नाखूनों वाला जीव। जिसके नाखून चौड़े चपटे होते हैं वे सभी शाकाहारी होते हैं, जैसे गाय, घोड़ा, गधा, बैल, हाथी, ऊंट, बकरी। अब ये बताओ, बालकों की मनुष्य के नाखून तीखे नुकीले हैं या चौड़े चपटे हैं? बालकों ने कहा कि चौड़े चपटे हैं। अब ये बताओ, इस हिसाब से मनुष्य कौन से जीवों की श्रेणी में हुआ? सब बालकों ने कहा कि शाकाहारी। फिर तीसरी बात बताई, जिन भी जीवों पशु प्राणियों को पसीना आता है वे सभी शाकाहारी होते हैं, जैसे घोड़ा, बैल, गाय, भैंस, खच्चर आदि अनेकों प्राणी। मांसाहारी जीवों को पसीना नहीं आता है, इसलिए कुदरती तौर पर वे जीव अपनी जीभ निकालकर लार टपकाते हुए हाँफते रहते हैं। इस प्रकार वे अपने शरीर की गर्मी को नियंत्रित करते हैं। तो प्रश्न यह है कि मनुष्य को पसीना आता है या जीभ से एडजस्ट करता है? बालकों ने कहा कि पसीना आता है। अच्छा, ये बताओ कि इस बात से मनुष्य कौन सा जीव सिद्ध हुआ? सब ने एक साथ कहा शाकाहारी। ऐसे ही अनेकों विषयों पर बच्चों से बात की, आनंद आ गया। सभी लोग, विशेषकर अध्यापन से जुड़े भाई बहन, चाहे तो बच्चों को सीखने पढ़ाने के लिए इस तरह बातचीत की शैली विकसित कर सकते हैं। इससे जो वे समझेंगे सीखेंगे वह उन्हें जीवन भर काम आएगा, याद रहेगा, पढ़ते वक्त बोर भी नहीं होंगे। धन्यवाद।